हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड थैंक यू सो मच। आपने लास्ट 3 वीडियो को बहुत सारा रिस्पांस दिया और बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वायर कर रहे थे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताइए, और वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लेकर आऊंगा। तो आज का टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही होगा। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा कुछ बात करना चाहूंगा। देखिए, आप सभी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होंगे। आप किसी भी यूट्यूब के टीचर पर, चाहे मैं हूं या कोई और है, किसी टीचर पर फुल्ली डिपेंडेंट मत हो जाइए। हर एक टीचर आपको कॉन्सेप्ट देगा, कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करा लेगा। इसी के बेस पर जॉब निकल जाए, इम्पॉसिबल है। आपको एक वीडियो को पढ़ने के बाद, एक कॉन्सेप्ट देखने के बाद, उसको बहुत सारे बुक से वो चैप्टर्स को फाइंड करना है। इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चंस निकालने चाहिए। फिर तुमने जो पढ़ा है उसको चेक करना चाहिए कि हाँ, यस, मेरे से वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, क्वेश्चंस अनलिमिटेड होते हैं और ये एक वीडियो में अनलिमिटेड क्वेश्चन डिस्कशन किया नहीं जा सकता, वो भी एक लिमिटेड क्वेश्चन डिस्कशन किया जाता है। मोर ऑफ द ओवर ये कहना चाहूंगा मैं कि आप एमसीक्यू के पीछे बाद में पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो ना। अगर आपको किसी चैप्टर का बेसिक पकड़ में आ गया, किसी चैप्टर का रूल समझ में आ गया, किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, देन फिर कोई भी एमसीक्यू बनेगा ना। आप सभी के सभी पीछे पड़े हैं कि सर बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाए। आप नेट में सिर्फ क्वेश्चन खोज रहे, क्वेश्चन खोज रहे, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा। अगर आप किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हो, बेसिक्स को पकड़ लेते हो, उसके रूल्स को पकड़ लेते हो, देन फिर चैप्टर कोई भी वो बनेगा। तो कैसे भी एमसीक्यू बना बना लेंगे हम, बट उसके लिए आपको रूल्स आना चाहिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी उन्हीं में से एक चैप्टर है। इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, आपको उसके रूल समझ में आ गया, देन हम क्वेश्चन बनाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन दो, हम बनाएंगे। ठीक है। और एक चीज बात बता दूं मैं आपको, देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कहीं पर इम्प्लॉयड होते हो, जब आपका जॉब लग जाता है, तो बहुत सारे लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन का ही रियल लाइफ में काम मिलने वाला है। अकाउंटेंट का काम, ऑडिटर का काम क्या है? चेक करना। ऑडिटर का काम है चेक करना, हिसाब किताब को देखना। कहां से चेक करेगा? बैंक का, पासबुक का चेक करना, मिलान करना। अकाउंटेंट बन जाएंगे तो भी आपका काम आएगा बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन का खुद काम मिलता है। जैसे मैं बोला कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका अकाउंटेंट में पोस्टिंग है, वो जूनियर अकाउंटेंट है। वो, उसका काम क्या है? मैं पूछा, अकाउंटेंट तो बन गया, तो अकाउंटेंट पूरा तो नहीं करता होगा। अकाउंटिंग में क्या काम करता है? तो बोला बैंक रिकंसिलिएशन का काम करता है। मतलब जितना हमने कैश और जितना हमारा बैंक, इसको मिलान करने का काम है। तो ये रियल लाइफ में आपको काम आने वाला है। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, हाँ रेक्टिफिकेशन भी काम आता है, बट सबसे ज्यादा यूजफुल प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर आप चैप्टर देखोगे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण। एज अ अकाउंटेंट आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट बनाकर प्रेजेंट करो। क्या करना पड़ेगा सर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नीड पड़ता ही क्यों है? ऐसा क्या जरूरत है कि हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़े? तो सबसे पहले कैश बुक। कैश बुक अगर आप पढ़े होंगे, कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं। एक होता है बैंक कॉलम और एक होता है कैश कॉलम। चेक कराता हूं मैं। कैश बुक में, कैश बुक में दो कॉलम होंगे। ये देखो, एक कैश का कॉलम होगा और एक बैंक का कॉलम होगा। वैसे ही एक कैश का कॉलम होगा और एक बैंक का कॉलम होगा। डबल कॉलम कैश बुक बेसिक अगर आपने पढ़ा होगा या आपको कुछ जानकारी होगा, डबल कॉलम कैश बुक। तो एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम। कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। आपका जो ये बैंक का कॉलम क्रेडिट साइड है और ये जो बैंक का कॉलम का डेबिट साइड है, ये मैच करेगा पासबुक से। मतलब आपके कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक से मैच होगा। कैसे सर? मैं आपको दिखाता हूं। देखो, वेट। यहाँ पर आपके बैंक के कॉलम का और बैंक के कॉलम में, अगर यहाँ पर 20,000 प्लस में दिखा रहा है, अगर आपके कैश बुक के बैंक के कॉलम में 20,000 प्लस में दिखा रहा है, तो वो सेम टू सेम कहाँ सर? पासबुक के क्रेडिट साइड में 10 है कि 20,000 आपको प्लस में दिखाएगा। इसीलिए आपको बैंक से कभी भी एसएमएस आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, आपके खाते में पैसा डाला गया।
तुम्हारे को जब एज अकाउंटेंट जब आपको कैश मिलता है तब बैंक अकाउंट डेबिट पास करते हो, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन पासबुक में जब वो पैसा पहुंच जाता है तो आपको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो तुमको 20,000 रुपये मिला। तो याद रखना, कैश बुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट से मैच होगा। कैश बुक का डेबिट जो मेरा एसेट है वो बैंक की लाइबिलिटी है ना, बैंक तुम्हारा पैसा देगा। और कैश बुक का जो होता है क्रेडिट साइड, वो पासबुक के डेबिट साइड से मैच करेगा। अब पूरा कॉपी रहेगा। तुम अपने बैंक, तुमको जितना चेक मिला सब तुम डेबिट करते जाओगे, डेबिट करते जाओगे, डेबिट करते जाओगे। बैंक भेजोगे, बैंक से आपको मैसेज आते जाएगा, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो तुम जितना डेबिट किया रहोगे बैंक उतना क्रेडिट किया रहेगा, तुम जितना क्रेडिट किया रहोगे बैंक उतना डेबिट किया रहेगा। अब बैंक कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक में से जो मैचिंग होना चाहिए, अगर ये मैच नहीं हो रहा है, बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम और पासबुक अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, तब आपको क्या बनाना पड़ता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो दोनों को मिलान करने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना है। अगर आप किसी से पूछो या खुद से अपने आप से पूछो, तुमको क्या पता था बैंक रिकंसिलेशन के बारे में, अभी तो एमसीक्यू बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, पता क्या था आपको, ये पता था कैश बुक और पासबुक को मैच करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट। कैश बुक एंड पासबुक को मैच करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, रॉन्ग। कैश बुक का बैंक कॉलम, करेक्ट कर लो आज से, कैश बुक का बैंक कॉलम को पासबुक से मैच कराना पड़ता है। कैश बुक को पासबुक से मैच नहीं कराना पड़ता, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का कैश कॉलम को बैंक को कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है। तो कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम और एक किसका होता है, बैंक का। तो कैश बुक का बैंक का कॉलम पासबुक से मैच होना चाहिए। अगर कैश बुक का बैंक का कॉलम कैश बुक से पासबुक से मैच नहीं हो रहा है, देन हमको क्या बनाना पड़ेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये तो पहले आपको बेसिक मिला कि क्यों बनाते हैं, इसी के ऊपर एमसीक्यू मिल जाएगा। तो वहां पर लिखा रहेगा कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को खत्म करने के लिए, नो, कैश बुक का बैंक कॉलम को पासबुक के डिफरेंस से मैच करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके सर। अब मैं आपको बताऊं एक टॉपिक, वेट। कैश बुक को कुछ बोला जाता है और पासबुक को बोला जाता है, जो बहुत जगह पर फंसेंगे हम। क्या बोला जाता है कैश बुक और पासबुक को, देखना। पासबुक का दूसरा नाम है बैंक स्टेटमेंट। पासबुक का पासबुक का दूसरा नाम क्या है, बैंक स्टेटमेंट। येलो कलर में रखा है मैंने, थोड़ा ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस में कलर को मैच करूंगा मैं। जब भी पासबुक बोलेगा तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट। या बैंक स्टेटमेंट बोलेगा तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, पासबुक की बात कर रहा है। यस सर। एंड कैश बुक को बैंक बुक बोला जाता है। देखो, ये ना एमसीक्यू में आपको ना क्वेश्चन ना सीधा कैश बुक नहीं बोलेगा, बैंक बुक बोलेगा। तो कैश बुक को ही क्या बोला जाता है, बैंक बुक। बैंक बुक बोलेगा तो कैश बुक समझ जाना। बैंक स्टेटमेंट बोलेगा, बैंक स्टेटमेंट बोलेगा तब आपको समझना है पासबुक। ये दो नाम है एक दूसरे का, डबल डबल नेम है, याद रखना। कैश बुक रेड कलर से मैंने लिखा है, बैंक बुक बोलेंगे, कैश बुक ही बैंक बुक है, बैंक बुक ही कैश बुक है। सर बैंक बुक तो वो होता है, अरे वो बैंक स्टेटमेंट होता है, गलत हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट बोलेगा तो पासबुक समझना, और कैश बुक को ये और क्या बोलते हैं, बैंक बुक बोलते हैं। यस सर। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये दो नाम थे, कुछ बेसिक था, किसको किसके साथ मैच करना है उसके लिए आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि प्रॉब्लम है किसमें, मैं यहीं से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम है किसमें, दिखा दूं मैं आपसे। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसका जो बैलेंस है ना, इसका बैलेंस दिखा रहा है 20,000 और इसका बैलेंस दिखा रहा है 15,000। कैश बुक का बैलेंस दिखा रहा है 20,000, पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है 15,000, दोनों में डिफरेंस आ गया, क्या बनाओगे, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक समाधान विवरण। किसको सुधारना चाहते हो आप, अगर यहां से चालू करूंगा तो ये मैच करने की कोशिश करूंगा, या यहां से चालू करूंगा तो ये मैच करने की कोशिश करूंगा। सर फिर से देखो, यहाँ पर कितना हजार है, 15,000 है। तो अगर मेरा 15,000 है तो 15,000 में प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, और कितना लाने की कोशिश करूंगा, 20,000। अच्छा, अगर मैं यहाँ से चालू करूँ 20,000, 20,000 में प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, क्या लाना चाहूंगा, 15,000। तो तू स्टार्ट कहाँ से करना चाहता है,
अगर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, कैश बुक से, तो तुमको उसको किससे मैच करना पड़ेगा, पासबुक से। और अगर तुम पासबुक से स्टार्ट करना चाहते हो तो किससे मैच करना पड़ेगा, कैश बुक से। देखो जल्दी से बोर मत हो जाना थ्योरी में, यही तो बेस है। अगर ये समझ में आएगा तब तो क्वेश्चन बनाओगे, सीधा एमसीक्यू कहाँ से बन जाएगा, ऐसा कोई नॉलेज थोड़ी ना जो डायरेक्ट बन जाए। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको चेक करना। ओके सर, स्टार्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। चलो देखो स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताता हूँ, यहाँ से एक एमसीक्यू निकल जाएगा, देखते रहना। स्टार्टिंग पॉइंट, अगर डेबिट एज पर कैश बुक है, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ पुस्तक का विकलन शेष से चालू करता हूँ, इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस, मतलब तुम पॉजिटिव में हो। इसका मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, मतलब मैं पॉजिटिव में हूँ, मतलब मेरा जो कैश का बैलेंस है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसको सिंपल सा बोल दूं मैं प्लस में, क्या सर, कैश बुक का क्या, डेबिट, कैश का डेबिट, कैश तो डेबिट ही होता है, हाँ कैश डेबिट होता है इसलिए प्लस, उसको फेवरेबल बोलते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता, कैश ऑलवेज डेबिट होता है। लेकिन अगर क्या बोल रहा हूँ, कैश क्रेडिट हो गया, कैश का क्रेडिट बैलेंस से चालू कर रहा हूँ, तो इसको अनफेवरेबल बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या बोला जाता है इसको, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर क्या बोलेंगे सर इसको, माइनस में। स्टार्टिंग पॉइंट सुन लो, एक एमसीक्यू निकलने वाला इसी से है सर। चलो याद कर लेते हैं, कैश क्या होता है, क्या ये रूल याद करियो अकाउंट्स में, कैश क्या होता है, डेबिट, डेबिट है तो प्लस, कैश का क्रेडिट, क्रेडिट है तो माइनस, उसी माइनस को क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल, विपरीत, या उसी को क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, अधिकोष, या फिर माइनस में। अब बताओ पासबुक का ओरिजिनल साइन क्या होता है। सर जब कैश डेबिट होता है ना तो पास क्या होता है मालूम, क्रेडिट, यस सर। तो पास अगर क्रेडिट है, पास का पैसा अगर क्रेडिट स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग क्रेडिट से कर रहे हो, तो फेवरेबल है। ओके सर सही है, प्लस है, पास क्रेडिट ही होता है, वो ओरिजिनल है। लेकिन अगर पास क्या हो गया, डेबिट हो गया पासबुक, तो उसको क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, विपरीत। इसका मतलब होता है माइनस, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं याद करना है तो कैसे याद करोगे, देखो कैश होता डेबिट है तो प्लस, और अगर क्रेडिट बता दिया तो माइनस। पास होता है क्रेडिट, क्रेडिट है तो प्लस, और अगर उल्टा बता दिया तो उसको क्या कर देना, माइनस। ये लोग उसके ओरिजिनल है ना, तो जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है वो प्लस रहेगा, जब अगेंस्ट चल जाओगे तो क्या कर देना, माइनस। तो हमने क्या पढ़ा अभी, स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ा, किससे चालू करूं बनाना। अगर कैश से चालू करते जाऊंगा तो पास के जैसे बना दूंगा, और पास से चालू करते आऊंगा तो किसके जैसे बना दूंगा, कैश के जैसा। तो आपको बीआरएस बनाने के लिए कुछ बेस बताओ। बेस नंबर वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बीआरएस बनाने के लिए बेस चाहिए। सेकंड, हाँ, अगर आपको बेस पता चल गया कि मेरे को चालू किससे करना है, तब आप गलतियों को पकड़ो कि गलती होते किसके कारण है। इन दोनों बुक में डिफरेंस क्यों आता है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है, उसका रीजन क्या है डिफरेंस आने का। तो पहला रीजन देखो, सम रूल्स रिगार्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बुक और पासबुक, कैश बुक को बढ़ने का और पासबुक को बढ़ने का, कम होने का कुछ नियम है, कुछ रूल है। मैं आऊँ आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, थोड़ी देर बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस में। पहले 15-20 मिनट आधा घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है, देखो चेक रिसीव हुआ, आप बिजनेसमैन हो, आप बोल रहे हो कि चेक मिला, ध्यान से सुनना, चेक रिसीव हुआ फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चेक मिला, चेक मिला, सेंट इनटू बैंक, बैंक पे भेज दिया, कस्टमर से चेक मिला, बैंक भेज दिया जमा करने के लिए, बट नॉट कलेक्टेड, जमा ही नहीं हुआ। लेट सपोज करो आपने मुझे फीस दिया, चेक दिया पेमेंट के लिए, तो आपसे मुझे चेक मिला, मैं बैंक में डाला, बैंक में जब जमा करने का समय आया, लेकिन जब मैं बैंक भेज रहा था ना तो मैं अपने कैश बुक में लिख दूंगा कि चेक मिला है फ्रॉम स्टूडेंट, बैंक में डाला, बैंक बोला कि ये तो फ्रॉड चेक निकल गया, साइन गलत है, डेट गलत है, अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो अपना कैश बुक में लिख दिया हूँ फीस मिला। जैसे तुम मुझे फीस दोगे ना, आपको रिसिप्ट दे दूंगा मैं, चेक मिल गया तो आपको ये लो रिसिप्ट, तो मैंने अपना कैश बुक में एंट्री पास कर दी है, मैंने अपने कैश बुक के पैसे को बढ़ा दिया है, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं आया, पैसा ही नहीं आया। तो डिफरेंस आ गया दोनों में। तो देखो क्या बोलते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, अगर ग्राहकों से चेक प्राप्त हुआ है जिसको संग्रह के लिए भेजे हैं, लेकिन संग्रह नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, तो कैश बुक का पैसा बढ़ जाता है, कैश बुक का पैसा बढ़ जाता है। अगर चेक मिलेगा, आप बैंक भेजे हो और कलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर कलेक्ट वर्ड को बहुत काम का है, कलेक्ट वर्ड, संग्रह नहीं हुआ, संग्रह नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, तो कैश का पैसा बढ़ गया। कहाँ का पैसा नहीं बढ़ा, पास का पैसा नहीं बढ़ा। चलो बताओ, अगर आपको चेक मिलता,
आप अपने बुक में लिखते और बैंक में जमा करते, बैंक में भी जमा हो जाता, तो क्या होता? तो सर कैश में भी पैसा आ गया, बैंक में भी पैसा आ गया, तो बीआरएस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत तो तब पड़ेगा सर जब आपने कैश बुक में लिख दिया लेकिन बैंक में पैसा ही नहीं आया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। तो ये पहला टॉपिक हुआ। तो एक चेक होता है बेटा जो चेक मिला, हमने बैंक भेजा लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, संग्रह नहीं हुआ, ये वर्ड याद रखना। दूसरा, चेक इशूड किया, अब तुमने चेक किसी को पेमेंट किया, मैंने चेक किसी को पे किया, ये लो पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड, सामने वाला आदमी चेक को बैंक में लगाया ही नहीं। सुनो 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 कैसे, मैंने ना अपने स्टाफ को सैलरी दिया, मैंने बोला 20,000 का चेक लो करके, जैसे मैं पेमेंट करूंगा अपने कैश बुक में लिख दूंगा कि मेरे से पेमेंट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक दे दिया, तो मैंने अपने कैश बुक में लिख दिया। अब मेरा स्टाफ चेक को लेकर बैंक पहुंचा ही नहीं, मेरे बैंक से पैसा कटा ही नहीं, लेकिन कैश बुक में तो मैंने काट दिया पैसा। जैसे मैं एंट्री पास करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मेरे बैंक से पैसा कट गया करके मैं अपने बुक में लिख दिया, लेकिन रियल में तो बैंक से पैसा कटा ही नहीं क्योंकि स्टाफ चेक लेकर पहुंचा ही नहीं वहां पर। तो बोला बैंक का पैसा कुछ हुआ बड़ा? नहीं। बैंक का पैसा कम हुआ? नहीं। लेकिन आप तो अपने बुक में लिख दिए, हाँ पेमेंट के नाम से लिख दूंगा तो कैश तो कम हो जाएगा। तो देखो क्या बोलता है कि चेक निर्गमन किया किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, तो कैश का पैसा कम हो जाएगा, कैश का पैसा कम हो जाएगा। दो चेक होता है सर, एक चेक मिलने वाला, एक चेक देने वाला। अब मिलने वाला चेक से कैश का पैसा बढ़ जाता है और पेमेंट वाले चेक से कैश का पैसा कम हो जाता है, कैश का बैलेंस कम हो जाता है। कहाँ फर्क नहीं पड़ा है अभी? पासबुक में फर्क नहीं पड़ा है, इसीलिए तो बीआरएस में आ रहा है। तो ये दो रीजन होते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट, एक कस्टमर है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपने सीधा मुझे फोन पे कर दिया और मुझे स्क्रीनशॉट नहीं बचा, मुझे बताया भी नहीं। सर का फीस था, सर को सीधा पेमेंट हो गया। होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कोचिंग के जो मुझे सीधा पेमेंट कर देते हैं और बताया नहीं रहते। मेरा बैंक का पैसा तो बढ़ गया, लेकिन मैं अपने बुक्स में एंट्री नहीं लिख पाया। मुझे बुक्स में एंट्री लिखना पड़ेगा ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस लिखना पड़ेगा, तो मेरे मुझे पता ही नहीं है। आप एज अ स्टूडेंट आपने मुझे पेमेंट कर दिया, मेरे बैंक में पैसा डाल दिया, सर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। अगर कोई कस्टमर सीधा तुम्हारे खाते में पैसा डाल देगा तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, पता ही नहीं है मुझे। लेकिन बैंक का पैसा तो बढ़ गया, बैंक का पैसा तो बढ़ गया और कैश को कुछ पता ही नहीं है। तो ये क्या बोलता है, ऐसे करने से बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, पासबुक इंक्रीज हो जाता है या बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाता है। सर तीन रूल बताए, चेक मिला तुरंत अपने बुक में लिख दो, कैश का पैसा बढ़ गया, बैंक पहुंचा ही नहीं। चेक पेमेंट किया, तुरंत अपने बुक में कम कर दिया, लेकिन बैंक पहुंचा ही नहीं। एंड तीसरा, सीधा बैंक पहुंच गया, मुझे ही नहीं पता चला। पहले दो कंडीशन में मुझे पता चल गया था, बैंक को नहीं पता चल रहा था। लास्ट वाली कंडीशन में सीधा बैंक में पैसा आ गया, सर को पता नहीं चला, तो ऐसे में बैंक का पैसा बढ़ जाता है। ठीक, हाँ तीन हुआ। अब चौथा सुनो क्या है। अगर कभी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा है कैश बुक डेबिट, तो इससे कैश का पैसा बढ़ जाता है। जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट होता है कैश बुक डेबिट का मतलब कैश का पैसा बढ़ गया। एक याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएगा। कैश बुक डेबिट का मतलब कैश का पैसा बढ़ गया, तो कैश बुक क्रेडिट का मतलब कैश का पैसा कम हो गया। वैसे भी 11 में हमने पढ़ा है कि जब कैश आएगा तो हम डेबिट करेंगे, बढ़ रहा है, और कैश जब जाएगा पेमेंट करेंगे, क्रेडिट होगा। तो कैश का डेबिट का मतलब कैश का पैसा बढ़ जाता है, कैश का क्रेडिट का मतलब कैश का पैसा गिर जाता है। उल्ट, पासबुक क्रेडिट का मतलब पास का पैसा बढ़ गया, एंड पासबुक डेबिट का मतलब पास का पैसा क्या हो गया, कम हो गया। इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम पूरा क्वेश्चन बना लेंगे। सामने का तीन रूल, चेक वाला और डायरेक्ट डिपॉजिट, और ये चार रूल। सर इसको कैसे याद करेंगे? याद नहीं करना, समझो कैश डेबिट होता है, पैसा डेबिट होता है, कैश डेबिट होता है, तो कैश डेबिट बोलेगा तो पैसा बढ़ गया, कैश क्रेडिट बोलेगा तो कम हो गया। जो स्टार्टिंग पॉइंट था वैसे ही चला रहे हैं हम लोग। ठीक है। और पास होता है क्रेडिट, तो पास को क्रेडिट बोलेगा तो पास का पैसा बढ़ गया है, और पास का डेबिट बोलेगा तो पास का पैसा कम हो चुका है। ठीक है। देन ये सबसे लास्ट टॉपिक है, ये तुम्हारे लेवल में तो नहीं आने वाला इसके ऊपर क्वेश्चंस, ये सीए सीएमए में बहुत ज्यादा यूजफुल है। और फिर भी मैं एक डिस्कशन कर देता हूँ, इसका लेक्चर नहीं दूंगा, सिंपली याद करना, इसके पीछे बहुत बड़ा लेक्चर है, 15-20 मिनट की कहानी होती है। अगर इसमें से कोई प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चे हैं जो सीएससी में आ रहे हैं, वो ये लाइन को बहुत अच्छे से समझते हैं। बाकी आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन में इतना काम का नहीं है, और गवर्नमेंट सीजी वेपर में भी इतना काम का नहीं आएगा। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड बिल डिस्ऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, इसमें इसका एक मीनिंग है, इसका एक मीनिंग है, इसका एक मीनिंग है। आप याद रखना, भुनाया हुआ बिल अगर अनादरित हो जाएगा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाएगा, तो पासबुक कम हो जाएगा। अगर तुम्हारे में बैंक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर होता तो इसका लेक्चर देता है, ये दूसरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। बस आप याद रखना, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर,
डिस्काउंटेड बिल कोई बिल था जो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने से पास का पैसा गिर गया। याद रख लो, डिसऑनर से पास का पैसा गिर गया, बिल कवर। ठीक है, तो मैंने टोटल कितना कॉन्सेप्ट दिया आपको? 5। एक बार फिर से बता देता हूँ। चेक रिसीव होगा एंड नॉट कलेक्टेड, संग्रह नहीं हुआ। और एक होता है चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, ये दूसरा हुआ। दो टाइप का चेक होता है, एक चेक आया वाला, एक चेक गया वाला। जब ये आया वाला चेक रहेगा तो कैश का पैसा बढ़ जाएगा, और पेमेंट वाला रहेगा तो कैश का पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आपका बेस है, ये उसके इफेक्ट है। अभी आपका काम एज अकाउंटेंट चालू ही नहीं हुआ है, अभी तो आपको आपका मालिक दे देगा, ये देखो ये गलती है, सुधार होती है। मैं गलती बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा गलतियां होती है। ठीक है, जब कभी भी आपको चेक रिसीव सुनाई में आएगा तो देख लेना क्या बोल रहे हैं। चेक रिसीव हुआ, बैंक में जमा नहीं हुआ, तो मेरे बुक में तो जमा हो गया होगा, तो मेरा बुक बढ़ गया। चेक पेमेंट किया तो बैंक में तो नहीं हुआ, मेरे बुक में हो गया, तो मेरा बुक कम हो गया होगा। अच्छा, मान लो क्वेश्चन ये बोलता है चेक रिसीव हुआ और पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, चेक मिला और पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। इसका क्या मतलब है? पास का पैसा बढ़ गया है। देखो बेटा, रिसीव सुनते साथ दिमाग में तो बढ़ना आ जाना चाहिए, इशू सुनते साथ दिमाग में कम होता हुआ जाना चाहिए। रिसीव मतलब मिला, इशू मतलब दिया, निर्गमन। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि चेक रिसीव हुआ जो पासबुक में लिख दिया हूं, मतलब पास का पैसा बढ़ गया, तो ये रूल जो किए ना, इसको उल्टा कर देना पड़ेगा। पास का पैसा बढ़ गया ऐसा समझना पड़ेगा। अगर ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देना, मैं थोड़ा एडवांस बता दे रहा था, ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो। ठीक है, अगर मैं बोला चेक इशू किया, तो आप बोलोगे कैश का पैसा कम हो जाता है। मैं बोला नहीं नहीं, कैश में नहीं लिखा, मैं पास में लिख दिया, तो बोला पास का पैसा कम हो गया। मैं बोला चेक पेमेंट किया, चेक इशू किया, तो तुम बोलोगे तुरंत अरे मेरा कैश का पैसा कम हो जाएगा। बोले कैश में नहीं, मैं तो पास में लिख दिया हूँ, तो बोले पास का कम हो गया, अपोजिट कर देना। ठीक है, हालांकि नहीं जरूरत पड़ता, वो बहुत हाई लेवल के हैं, तुम्हारे में नहीं लगेगा। यस, इसके बाद एक था कस्टमर सीधा जमा करेगा, कस्टमर सीधा जमा करेगा तो पास का पैसा बढ़ जाएगा। उसके बाद कैश का डेबिट का मतलब कैश बढ़ जाएगा, कैश का क्रेडिट का मतलब कैश कम हो जाएगा। ये स्टार्टिंग नहीं है, क्वेश्चन है ये। पास का क्रेडिट का मतलब पास बढ़ जाएगा, और पास का डेबिट का मतलब होता है पास कम हो जाएगा। तो बेसिक नंबर 2 खत्म हुआ। पहला था स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा था रीजंस। नाउ अब आपको करना क्या है? अब मुझे करना क्या है इन चीजों से? सुनो अब ध्यान से क्या करना है। ये है तुम्हारे पास कैश बुक, बस 10 मिनट का और लेक्चर बचा है, इसके बाद बीआरएस आपसे बनने लग जाएगा। ये है पासबुक। हाँ, मैं बोला कि मुझे इसको करेक्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरा। ओके सर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कस्टमर ने सीधा मेरे खाते में जमा कर दिया, तो देखो अभी क्या होता है। यहाँ का बैलेंस 20,000 है, यहाँ का बैलेंस 20,000 है। बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखना, बहुत फोकस चाहिए तुम्हारे यहाँ पर। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। मैं ये वाले बुक से सुधारना चाहता हूँ, क्वेश्चन बताएगा ये क्वेश्चन बताता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। मैं बोला एक कस्टमर ने, एक स्टूडेंट ने मेरे सीधे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो यहाँ का पैसा तो बढ़ जाएगा, यहाँ का पैसा बढ़ जाएगा। तो देखो मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये वाला जो मनी है, ये मेरा पैसा बढ़ गया, ऊपर चले गया। ठीक है, इसको भी अपन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखे डिफरेंस। ये देखो सर, ये दोनों इक्वल थे, ये यहाँ कहीं पे था, ये पैसा 20,000, यहाँ 20,000 था, यहाँ शेडो था इसका। एक कस्टमर ने सीधा अकाउंट में जमा कर दिया तो वो पैसा ऊपर चले गया, बढ़ गया। तो देखो अनइक्वल हो गया, वो ऊपर चले गया, नीचे आ गया। 11th वाले बच्चों को तो हम हाथ से बताते, लेकिन यहाँ पर हाथ से नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे समझा दूंगा, या हाथ से भी सिखा दूंगा, देखते रहना। ये वाला पैसा बढ़ गया आगे। अब आपको कैसे सुधारना है बताओ? आप क्या करोगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, दोनों एक सीधा लाइन में आ जाए? आप ऐसा क्या करोगे? पहला ऑप्शन, इसको नीचे ला दो, है ना, इसको नीचे ला लो। दूसरा ऑप्शन, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी को मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये मेरा पासबुक है, मान लो ये मेरा पासबुक है, पासबुक मेरा बढ़ गया है। ये मेरा कैश बुक है, दोनों अनइक्वल हो गए, देखो दोनों अनइक्वल हो गए। मैं चाहता हूँ कि दोनों सेम हो जाए, तो या तो तुम नीचे आ जाओ या तो तुम ऊपर चल जाओ, दो ऑप्शन। अगर मैं इसको अगर मैं इसको नीचे ला दूंगा तो माइनस होता है, ठीक है, या फिर मैं इसको ऊपर लेके चल जाता हूं तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, यही एमसीक्यू पूछेगा कि बेटा इसको प्लस करना है कि माइनस करना है, बताओ। तो अब आपको सोचना है कि मैं क्या करूं।
इसके लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट खोजना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये था। अच्छा ये था, मतलब तुम ही ऊपर या नीचे होगे, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। सुनो सुनो सुनो, पहले इफेक्ट लगा लो, क्वेश्चन पढ़ लो, दोनों को अनइक्वल कर दो। हाँ मैंने अनइक्वल कर दिया। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट खोजो। स्टार्टिंग पॉइंट कौन था? अच्छा तू स्टार्टिंग पॉइंट था, तो या तो तू ऊपर जाएगा या तो तू नीचे आएगा, तुम कुछ नहीं होगे। पास तुम वहीं बैठे रहोगे, ऊपर ही रहो, हम आएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश था, तो जब ये स्टार्टिंग पॉइंट कैश है तो ये ऊपर जाएगा। जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे सर, जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो दोनों के दोनों मैच हो जाएगा। तो ऊपर जाने से ये क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। कुछ समझ में आया कैसे कैसे कर रहे हैं? देखो मैं आपको हाथ से बताता हूँ, अगर यहाँ से समझ में आए तो हाथ से। कुछ बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएट मेरे पास से हुए हैं वो देख रहे होंगे तो उनको याद आ जाएगा। ये देखो, ये पास है। एक मिनट, मेरे पास कोई कॉन्वेंट नहीं है। ठीक है, ये पास है। ये पास का पैसा ऊपर हो गया, अनइक्वल है। तो आपको कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है? आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश है, कैश है। तो कैश का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इससे आपको बनाना है, इससे बनाना है, तो इसको आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये। सर एक बार और बताएंगे? ओके, एक और डायरेक्शन दिखा दो तुमको। थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट आ रहा है, सीखना चाह रहे हो तो वेट करो, अभी सिखा देते हैं। ये कैश का बैलेंस, ये बैलेंस लिख लेता हूं मैं, 20,000। ये पास का बैलेंस 20,000। दोनों इक्वल है? हाँ सर। बीआरएस का रिक्वायरमेंट है? नो सर। ओके, दोनों सही अपने अपने जगह। नाउ चेक रिसीव हुआ, ध्यान देना, चेक रिसीव हुआ, बैंक में भेजा, बट कलेक्ट नहीं हुआ। चेक रिसीव हुआ, बैंक में भेजा, बट कलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिसीव करने से कैश तो बढ़ गया होगा। तो ये देखो, ये बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो हम इसको लेके जाते हैं ऊपर, ये बढ़ जाएंगे भाई, ये देखो ये ऊपर चले गए। और इसका पैसा हो जाएगा 2,000, इसमें बढ़ा देता हूँ तो ये कितना बन गया? 22 बन गया। 22 बन गया ये सर। तो ये बेचारा अकेला यहाँ बैठा हुआ, यहाँ जगह था इसका, ये ऊपर चले गया। अनइक्वल हो गया, दिख रहा है? ये देखो, ये कैश है, कैश ऊपर चले गया, अनइक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया। अब आपको मैच करना है तो दो रास्ता, या तो उसको ऊपर लेके जाओगे तो मैच हो जाएगा, या तो इसको नीचे लाऊंगा तो मैच हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट दो सर, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन देगा। बिना स्टार्टिंग पॉइंट के मैं भी नहीं बना सकता, जो क्वेश्चन सेट किया वो भी नहीं बना सकता। स्टार्टिंग पॉइंट दो। मैं बोला स्टार्टिंग पॉइंट कैश है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब तुम ही ऊपर नीचे हो गए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को ऊपर नीचे करना है, तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा यही स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। तो इसको करेंगे हम लोग क्या? नीचे। जैसे हम नीचे करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना हजार? 2,000। देखो ना, 22 हो गया था, 2,000 माइनस करूंगा तो फिर 20 हो जाएगा। अभी 22 हो गया था, बढ़ के ऊपर चले गया था, 22 हो गया था, तो उसको नीचे लाने के लिए 2,000 को माइनस करेंगे। ठीक है, कुछ आया समझ में कैसे बता रहा हूँ? देखो कैश का पैसा 2,000 से बढ़ गया है, अनइक्वल हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट कैश है, तो 2,000 माइनस कर दूंगा, तो तू भी 20, दो भी 20। ये कितना है? 20। ये कितना है? 22। कैसे मैच करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये 22 है, ये 20 है, तो 22 में से 2,000 माइनस कर दो। जैसे 2,000 माइनस करूंगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, मैच हो जाएगा। डन सर। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर को बनाते हैं। एक और पॉइंट बनाते हैं, चेक इश्यू ₹8,000। चेक दिया, निर्गमन किया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक दिया लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ। चेक दिया बट भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ। चेक देने से कैश का पैसा कम हो जाता है। देखो ये 20 है, ये 20 है। हाँ सर, आप हाथ से बना लेना, वेरी इजी हो जाता है। ये क्या है? ये भी 20 है, ये भी 20 है। सर ये वाला कौन सा हैंड है? ये पासबुक है, मेरा मार्कर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता। ये पासबुक है, ये कैश बुक है। ठीक है, अब पेमेंट करने से 2,000 का पेमेंट कितने कितना किया? 8,000 का। ये 20 है, ये 20 है। 8,000 का पेमेंट किया तो ये 12 हो गया ना, ये गिर गया, 12,000 हो गया। ये कितना है? 20। ये कितना हो गया? 12 हो गया, 8,000 गिर गया। कैसे सुधारोगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। तो क्या करना? 8,000 गिर गया है, 8,000 जोड़ देता हूं, तो तू भी 20 बन जाएगा, तू भी 20 बन जाएगा। डन हो गया सर। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको सामने का वो इफेक्ट आना चाहिए कि हाँ इस गलती से होता क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, और स्टार्टिंग पॉइंट को कैसे यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट से ही अप डाउन करते हैं सर, स्टार्टिंग पॉइंट से ही अप डाउन करते हैं, दूसरे साइड को अप डाउन नहीं करना। सर दूसरे साइड से भी बना के सिखाओ ना। अभी सिखा रहा हूँ, रुक जाओ बस। ये वाला एक बार फिर से देखो, ये 20, ये 20। पेमेंट किया तो मैं इधर डाल दिया, 8,000 मैंने से 12 हो गया, अनइक्वल हो गया। कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है? कैश स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या करोगे?
कैश वाले बुक से करेक्ट करना है, तो कैसे करेक्ट करोगे? इसमें 8,000 जोड़ देंगे, तो तुम भी 20 बन गया, तुम भी 20 बन गया, हो गया क्वेश्चन डन। चलो पास वाले से करेक्शन करना सिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं ना, क्यों टेंशन लेते हो? ये देखो, कैश बुक, वेट, ये कैश बुक, ये पासबुक, ठीक है? यहाँ पर रखता हूँ 20, यहाँ पर रखता हूँ 20। चेक इशू किया है और मैं बोलता हूँ इसमें क्वेश्चन में कि पास का पैसा डिक्रीज हो गया, पासबुक डिक्रीज हो गया। एक काम करते हैं, आपको नया क्वेश्चन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने बीमा प्रीमियम चुकाया, बैंक ने बीमा चुकाया था। देखो बैंक में तुम्हारा 20 था, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया तुम्हारे तरफ से, तो यहां से जैसे पेमेंट हुआ, मान लो 5,000, तो ये गिर गया और कितना बन गया? 15,000। तो बोलो ये कितने पे स्टैंड कर रहा है? 20। ये कितने पे स्टैंड कर रहा है? 15। अनइक्वल है सर, पासबुक गिर गया है। हाँ सर पासबुक गिर गया है। अब मैं बोला करेक्ट करूं, तो तुम बोलो कि स्टार्टिंग पॉइंट दो। बोलो क्या दो? स्टार्टिंग पॉइंट दो। तो मैं बोला स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो देखना पासबुक गिर गया है, 5 से गिर गया है, ऊपर जाना है तो 5,000 जोड़ देता हूँ, खत्म हो गया टॉपिक। वासी को करेक्ट करना था ना, स्टार्टिंग बता दो। अच्छा अगर ये स्टार्टिंग होता तो नीचे लाना पड़ता, ये स्टार्टिंग है तो ऊपर जाना पड़ेगा। एक बार हाथ से देखो, चलो इधर देखो, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, दोनों 20 20 20 20 है, इसमें 5,000 गिर गया, ये कम हो गया है, ठीक है? ये कैश अपने अभी भी 20,000 ही है, ये 15 हो गया। मैं बोला करेक्ट करो, तो आप बोलो कैसे करेक्ट करें? स्टार्टिंग दो। मैं बोला स्टार्टिंग पास है। अच्छा पास है, स्टार्टिंग है, तो इससे हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे। 5,000 रुपए जोड़ दो, ये 15 था ना बेटे, 15 था ना, 5,000 जोड़ दो तो कितना बन गया? 20। ये कितना था? 20। दोनों क्या हो गया? मैच हो गया, डन सर। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको 3 स्टेज में क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर 1, पहले इफेक्ट लगा लो कि भैया इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन बढ़ रहा है कम का। अच्छा इफेक्ट किस में आएगा? इफेक्ट किस में आएगा? कैश बुक में भी इफेक्ट आएगा, पासबुक में भी इफेक्ट आएगा। करेक्शन कैसे करना है? करेक्शन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट दो, जो स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा उसी को अप एंड डाउन करना। बताओ गलतियों से फर्क किसको पड़ेगा? गलतियों से फर्क किसको पड़ेगा? ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा उसी को ऊपर करना, उसी को नीचे करना, फिर बनाना। चलो सर इसके बाद अब तो क्वेश्चन बनाने का समय आ गया है। देखते हैं, इतना जितना तुमने अभी बेसिक सीखा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पहले पढ़ा हुआ, देखो फ्रेश तो नहीं है ये, फ्रेश सीखने के लिए तो मैं 4 से 5 दिन सिखाता हूँ चैप्टर को, बट तुमको इतने में याद आ जाना चाहिए। याद आया है तो बना के देखते हैं, ठीक है? और अभी तो पढ़ाऊंगा, अभी खत्म कहाँ हुआ? कितना मिनट हुआ अभी सर? 33 मिनट के आसपास हुआ, बेसिक देते हैं अब, अंदर आधा घंटे के आसपास में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। डन सर, चेक करो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कंपेयर अ बैंक स्टेटमेंट। सर बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? रेड कलर में बोला था, कलर याद करना थोड़ी देर पहले। बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक, ठीक है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर अ बैंक मतलब पासबुक का किसके साथ, पासबुक का किसके साथ कंपेयर होता है? पासबुक का किसके साथ कंपेयर होता है? कैश बुक के साथ। कैश बुक का दूसरा नाम, कैश बुक का दूसरा नाम, कैश बुक का दूसरा नाम बैंक बुक। एकदम सही बोले सर। देखिए वो बेसिक पढ़ोगे तब ना एमसीक्यू बनाओगे, सीधा हमको मार्केट से खरीद ले रहे हो एमसीक्यू को क्वेश्चन सेट, उसको बना ले रहे हो। भैया रूल कहाँ से लाओगे? रूल आना चाहिए तब तो बनेगा। तो बोलता है कि बैंक स्टेटमेंट पासबुक को किसके साथ कंपेयर करते हैं? बैंक बुक। बैंक बुक क्या होता है सर? कैश बुक। एंड कैश बुक का कौन सा कॉलम? कैश बुक का कौन सा कॉलम? कैश बुक का बैंक कॉलम। अगला सर। हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। सर ये क्वेश्चन, वेट थोड़ा सा ध्यान देना, व्हाइट में था क्वेश्चन, ब्लू में जो हुआ है ना, सॉरी येलो में जो क्वेश्चन हुआ, ये पेपर में आया हुआ है। सीजी व्यापम के बहुत सारे अकाउंटिंग के पोस्ट निकलते हैं, उस अकाउंटिंग की पोस्ट के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे मिला था। तो ये क्वेश्चन क्या बताता है देखना, सीजी व्यापम का स्टैंडर्ड दिखाता है तुमको, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग होता है। इसमें क्या दिखाता है? बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बैंक समाधान विवरण कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा, एम्प्लॉय बनाएगा, अकाउंटेंट मालिक बनाएगा। चेक करो क्या लिखता है।
बैंक बनाएगा, वो क्यों बनाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, हाँ ना, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, तुम वही तो काम कर रहे हो। अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस बनाएगा, देखो यहाँ ऑडिटर लिखा हुआ है, ये भी नहीं बनाएगा। हालांकि तुमको ये काम मिल जाएगा, लेकिन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का अकाउंटेंट, व्यवसाय का लेखाकार बनाता है इसको, ठीक है। ऑडिटर का काम चेक करना है, वो अकाउंटेंट बनाकर तुम्हारे सामने लाएगा, तुम चेक करोगे। अब चेक कैसे करोगे, खुद को तो आना भी चाहिए, है ना। तो ऑडिटर का काम है चेक करना, ऑडिटर का काम है चेक करना, तो चेक तब ना करोगे जब तुमको आना चाहिए, इसलिए तुम्हारे सिलेबस में रखा गया है। अदरवाइज तुम बोलोगे जब अकाउंटेंट बनाएगा, हम तो ऑडिटर, हमको क्यों पढ़ना। भैया तुमको इसलिए पढ़ना क्योंकि अकाउंटेंट लाएगा, सर बीआरएस बन गया, चेक कर लो। अब तुम बैठे अंगूठा छाप, तुमको बीआरएस आता नहीं, ऑडिटर में बैठ गए हो, तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बोल रहा हूँ कि ऑडिटर चेक करता है, अकाउंटेंट बनाता है। ये दिया हुआ है तुम्हारे सीजी व्यापम के बुक में है, ये क्वेश्चन सीजी व्यापम के पास्ट पीवाईक्यू में है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिखाऊं। यस, ऑन द बैंक स्टेटमेंट, कलर रेड है, बैंक स्टेटमेंट का मतलब, हाँ सर, पासबुक, ठीक है। ऑन द बैंक स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिटेड बाय अ कंपनी इज नोन एज, बैंक स्टेटमेंट में कंपनी द्वारा जमा किया गया, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक में तुम पैसा जमा करोगे, तो तुम जमा करोगे तो तुम अपने बुक में क्या करोगे, डेबिट। पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट। तो ये देखो तुम्हारा पासबुक में होगा क्रेडिट। एमसीक्यू पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ता, अगर क्वेश्चन को, मैं तो नहीं पढ़ रहा ना, मुझे क्वेश्चन ही समझ में आएगा तो मुझे पता है कंफर्म आंसर क्या होगा। गलत छपेगा तो भी पता चल जाएगा क्या होता है। देखो बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, कंपनी ने पैसा जमा किया, कंपनी जमा करेगा तो कंपनी अपने में तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, तो बैंक क्या करेगा, बैंक क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है ना, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी क्रेडिट करेगा। अगला क्वेश्चन सर, इन बैंक बुक, सर बैंक बुक क्या होता है, कैश बुक। पहला लेक्चर सामने का अगर स्किप करके थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा तो ये तो समझ ही नहीं आने वाला। ठीक है, तो क्या बोलता है, इन बैंक बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट, फेवरेबल मतलब मेरा पॉजिटिव बैलेंस, बैंक बुक में, हिंदी मीडियम में रोकड़ पुस्तक में, रोकड़ पुस्तक में फेवरेबल बैलेंस क्या दर्शाता है, बैंक बुक में फेवरेबल बैलेंस क्या दिखाता है, आप सुनना धीरे धीरे आराम से। कैश बुक होता है डेबिट, कैश बुक क्या होता है, डेबिट। फेवरेबल बैलेंस है तभी तो डेबिट है, तो ये दिखाएगा तुमको डेबिट। बैंक बुक में, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस, कैश होता है डेबिट, फेवरेबल बोल रहा है तो डेबिट ही रहेगा, अनफेवरेबल बोलता तो क्या बन जाता सर, क्रेडिट। एक मिनट सर, अगर आपको लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, तो मैं ये बता के रखा था तुमको, स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने रखा था, ये देखो बताया तो मैं, बेसिक शुरुआत में था, बेसिक मुझे पता है, बेसिक आएगा तब तो मैं आगे बताऊंगा। ये देखो, डेबिट एज पर कैश बुक, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। यही तो क्वेश्चन आ गया, मैं बोला था इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखेगा, देखो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, कैश का फेवरेबल का मतलब डेबिट, और कैश का अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो इसको पढ़ो, इसमें बहुत सारा कुछ बैठा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे आगे सर। हाँ, ये आया तुम्हारा एक क्वेश्चन, इसके बाद इतना बड़ा क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना सर, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, फिर आगे पीछे करके चेक कर लेंगे। यस सर, ध्यान देंगे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट होगा, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज अनफेवरेबल कैश बुक, कैश बुक का अनफेवरेबल पॉइंट है, हिंदी में भी लिखा होगा, यदि प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट अनफेवरेबल है, अनुचित है, रोकड़ पुस्तक अनफेवरेबल, तो सीधा सीधा बोल देना कि भैया कैश वाले बुक से करेक्शन करेंगे, ऊपर जाना नीचे लाना कैश बुक से करेंगे। अनफेवरेबल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट इज नेगेटिव, स्टार्टिंग पॉइंट इज नेगेटिव, स्टार्टिंग पॉइंट इज नेगेटिव। और किससे करेक्शन करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, कैश बुक को ऊपर नीचे करना, गलती किसमें होगा, दोनों में। बोलो 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 मेरे साथ बोलो, गलती किसमें होगा, दोनों में। इफेक्ट किसको पड़ेगा, दोनों को, वो जो 6 8 लिखा है तो इफेक्ट किसको पड़ेगा, दोनों को। करेक्शन किससे करोगे, करेक्शन किससे करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, तो कैश बुक को या तो ऊपर ले जाके सुधारूंगा या तो नीचे लाके सुधारूंगा, लेकिन पहले गलती तो दिखाओ, गलती देखो अब क्या है। balance when there is undercast of the credit side of the bank account in the cash book, कैश बुक के बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड,
कैश बुक के बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड अंडर कास्ट हो गया, हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लेना। मैं इसको सीधा तुमको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो। हाँ, ये कैश बुक बताऊंगा, वो तो जल्दी से बन जाएगा, लेकिन समझा तो दूं, क्योंकि एक अच्छा समझा दे तो चार तुम समझ जाओगे। कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड का मतलब होता है पेमेंट। कैश बुक का क्रेडिट साइड पेमेंट होता है, पेमेंट, ठीक है। ये अंडर कास्ट हो गया, मतलब पेमेंट मैंने कम कर दिया। अब आप सोचो, इतने बड़े हो चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, अगर तुमने पेमेंट ही कम कर दिया, तुमने पेमेंट को कम लिखा, मतलब पेमेंट अगर तुमको लिखना था 40,000 रुपए, तुमने पेमेंट 30,000 लिखा, तो पेमेंट मैंने अंडर कास्ट कर दिया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लास्ट वीडियो। तो पेमेंट साइड कम हो गया, तो कैश का पैसा बढ़ेगा कि कैश का पैसा कम होगा, बस इतना बताना है। पेमेंट साइड अगर कम हो गया, मैंने खर्चा कम कर दिया, तो कैश मेरा ज्यादा दिखेगा ना। उल्टा सोचो ना, पेमेंट ज्यादा कर दूंगा तो कैश कम हो जाएगा ना। तो पेमेंट साइड कम हो गया, मतलब कैश का पैसा ज्यादा हो गया, है ना। पेमेंट साइड कम हो गया, पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो गया, पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो गया, तो कैश का पैसा बढ़ गया। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये कैश है सर, ये कैश है। कैश का पैसा बढ़ गया है, कैश का पैसा बढ़ गया है। ये दिखा दूं मैं तुमको, ये कैश का पैसा है, जो पैसा बढ़ गया है। सर कैसे पता चला? पेमेंट कम होगा तो कैश बढ़ेगा ना, कैश बढ़ गया तो बेचारा पास से ही बैठा हुआ है, पास से ही बैठा हुआ है। ये ऊपर चले गया, यहाँ पहुंच गया कैश, तो तुमको लाना है नीचे। कैसे सुधारेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहीं से सुधारेंगे। तो भैया इसको नीचे लाएंगे तो सुधर जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये कैश बुक है सर, कैश बुक बढ़ गया, इसी से बनाना है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या करूंगा? नीचे लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट माइनस होना चाहिए, लेकिन अभी रुकना, हड़बड़ी नहीं करना, जज नहीं करना। क्या होना चाहिए तुम्हारे को? हाँ, माइनस होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या खास दिया हुआ है। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट माइनस, और तुम्हारा आंसर क्या आया? बोलो। अभी अपन सॉल्व किया ना, अपन क्या कैश को बढ़ा दिए थे, तो उसको अपन कम किया, तो मेरा आंसर माइनस, ये भी माइनस, तो मेरा आंसर और ये वाला आंसर दोनों मिलकर बन जाएगा प्लस। अरे सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अजीब हो गया क्वेश्चन। देखो देखो देखो, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस में है, हाँ, अनफेवरेबल, और तुम्हारा आंसर भी क्या आया? माइनस में, तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। अब एमसीक्यू चेक करो, अब एमसीक्यू चेक करो, अब एमसीक्यू चेक करो। तो पहला क्या बोलता है? एड टू द कैश बुक। कैश बुक में ऐड होगा? नहीं, कैश बुक में क्यों होगा? मैं तो क्या, सॉरी, गलत पढ़ रहा हूँ। ऐड टू द पासबुक, नहीं, पासबुक में नहीं होगा, हमको तो कैश बुक में ऐड करना है। फिर सब्सट्रैक्ट, माइनस, नहीं, तुम भी नहीं हो सकते। ऐड टू द कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस में जोड़ा जाएगा, यस सर, जोड़ा जाएगा। और पूरे के पूरे पब्लिक का आंसर आएगा माइनस। जो लोग सीखे हैं ना ये सब टॉपिक, जिनको भी बीआरएस बनाना, तो सबका आंसर माइनस आने वाला है सर, सबका आंसर माइनस होगा। मेरा भी आंसर माइनस है ना, लेकिन क्वेश्चन का स्टार्टिंग क्या था? बोलो, माइनस। तुम्हारा आंसर क्या आया? बोलो, माइनस। माइनस माइनस क्या हो गया? बोलो, प्लस। तो ये आएगा तुम्हारा प्लस में। सर एक बार और बता दो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार और बता दो। ओके सर, सुनेंगे। अगर एकदम समझ में आ गया तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना, मैं उन बच्चों को लेके चल रहा हूँ जिनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। तो सुनेंगे सर। सबसे पहले पेमेंट साइड कम हो गया, पेमेंट साइड कम होने से ये कैश बुक है, पेमेंट साइड कम होने से खर्चा कम हो गया, तो कैश का पैसा बढ़ गया। खर्चा कम हुआ तो कैश का पैसा बढ़ गया, पास वहीं बैठा हुआ। करेक्शन करो, कैसे करेक्शन करोगे? स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग कैश, तो कैश बुक में माइनस कर दूंगा, कैश बुक में माइनस कर दूंगा, तो दोनों सेम हो गया, तो आंसर तुम्हारा क्या रहा है? माइनस, राइट आंसर है माइनस। लेकिन स्टार्टिंग क्या था? माइनस। तुम्हारा आंसर क्या आया? माइनस। माइनस माइनस को क्या कर दिया? प्लस, इसलिए क्या हो गया आंसर? प्लस। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर अनफेवरेबल बैलेंस नहीं होता, फेवरेबल बैलेंस होता, तो यस माइनस ही होता, ये आंसर माइनस ही था। अनफेवरेबल के कारण एक माइनस दूसरे माइनस को क्या बना दिया? प्लस बना दिया। थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुन लेना डिटेल में यहाँ पर। अगला क्वेश्चन। हम्म हम्म, क्या कहता है ये क्वेश्चन? When preparing a bank reconciliation statement, जब बैंक समाधान विवरण में बना रहा हूँ,
इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, बोलो क्या मिल गया? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ऊपर से डेबिट बोला तो तुम पॉजिटिव हो। यदि बैंक समाधान ऋण नगद वही के नाम से नामे शेष मतलब डेबिट बैलेंस, इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा इसी पड़ जाता है ना, डेबिट बैलेंस से प्रारंभ किया जाता है, तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, ओके। गलती किस में आएगा? दोनों में। करेक्शन किससे करना है? कैश बुक से, और पॉजिटिव से चालू करना, ठीक। आगे पढ़ो क्या बोलता है। चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक भेजा, चेक संग्रह हेतु भेजा बट संग्रहित नहीं हुआ, चेक सेंट टू बैंक। जब सेंट करेंगे चेक को, ध्यान देना सर, चेक को बैंक में भेजा बट कलेक्ट नहीं हुआ, तो कैश का पैसा बढ़ गया। हाँ, कैश का पैसा बढ़ गया। स्टार्टिंग पॉइंट कैश है, इससे बनाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा, माइनस करेंगे। और ये प्लस था तो पॉजिटिव है तो माइनस ही होगा, तो माइनस किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, राइट आंसर है ये माइनस। सर पिछली बार अपोजिट क्यों किया? अनफेवरेबल में उल्टा कर लेना भाई। हम तो 11th के बच्चों को बोलते थे अनफेवरेबल है, तेरा आंसर पलटा देना। तुमको तो समझाना पड़ेगा, माइनस माइनस को प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं था, ये पॉजिटिव था। अगर आप बोलोगे उसका आंसर क्या था? प्लस, मेरा आंसर क्या था? माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो माइनस ना होगा सर। ठीक है, आया समझ में क्या है? तो क्या करना है आपको? आपको गलती खोजना है। गलती किस में होगी? दोनों में होगी। करेक्शन किससे करना है? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। इसी को ऊपर करना, इसी को नीचे करना, डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या कहता है ये, देखो। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ, क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा बड़े फॉर्म में है, तो जूम में भी उतना पॉसिबल नहीं होता दिखाना। व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज फेवरेबल कैश बुक प्लस, यदि प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल कैश बुक है, रोकड़ वही का उचित है, प्लस स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। तुमको मिल गया ना? हाँ, अब समझ में आ रहा है, यस, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। व्हेन द बैंक चार्जेस आर लीव, जब बैंक चार्जेस लगाया जाएगा, तथा जब बैंक चार्जेस लगाया जाए तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बैंक चार्जेस कौन लगाता है? बताओ, बैंक चार्जेस कौन लगाता है? बैंक लगाता है। कहाँ लगाएगा? तुम्हारे अकाउंट में आकर लगाएगा? नहीं नहीं नहीं, कहाँ लगाएगा? पासबुक में। तो अगर पासबुक में बैंक चार्जेस लग गया, तो पास का पैसा क्या हो जाएगा? ये पास है मेरा, पास का पैसा क्या हो जाएगा? कम। पास का पैसा हो गया कम, तो ये कौन है मेरा? कैश। कैश ऊपर ही बैठा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश। इसी से करेक्ट करना। देखो अब गलती यहाँ पर हुई है, पास का पैसा गिर गया है, कैश ऊपर ही बैठा हुआ है, और स्टार्टिंग पॉइंट यही है, बोला मुझे ही सुधारो, तो इसको क्या करो? और ऊपर ले जाओ? नो सर, इसको क्या करो? नीचे लाओ, तो दोनों मैच हो जाए, माइनस कर देंगे सर। तो क्या करता है ये? सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक, कैश बुक से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन फिर आएंगे तो भी बनेंगे। आपको स्टार्टिंग पकड़ना है, आपको फेवरेबल पकड़ना है, आपको गलती पकड़ना है, फिर का जाकर करेक्ट करना है। सारे बच्चे करेक्ट करने में जाते हैं, आपको बेस बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सब्सट्रैक्ट। ठीक है, पासबुक में नहीं, कैश बुक में होगा, क्योंकि कैश बुक को सुधार रहे हो। कैश बुक को नीचे किए, स्टार्टिंग पॉइंट कैश था, हाँ कैश था, कैश था, इसीलिए ये आना चाहिए, कैश बुक आना चाहिए। अगर पास बोला रहता तो पास बुक आ जाता। ठीक है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म देखो क्या कहता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन दो तीन और है, जरूरत नहीं पड़ेगा, इतने में बन जाएगा, देखना ध्यान से। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, 274 का कैश बुक का बैलेंस है। बैलेंस एज पर स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव, कुछ नहीं बोलेगा तो पॉजिटिव रखना, कैश पॉजिटिव, बैंक पॉजिटिव, तुम भी तो पॉजिटिव सोचोगे, कुछ नहीं बोलेगा तो पॉजिटिव, ओके। चेक, अच्छा किससे बनाना है? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है ना, कैश बुक से बनाना है, ठीक है सर। चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुआ, प्रस्तुत नहीं हुआ, तो जब भी प्रेजेंट वर्ड आता है तो ये वाला चेक रहता है, इशू पेमेंट वाला, पेमेंट वाला चेक होता है, ठीक है। चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इशू वाला सेकंड नंबर का चेक, इशू करने से, इशू करने से कैश गिर जाता है, कैश से ही बनाना है तो इसको क्या कर देंगे? अप कर देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये प्लस होगा 730 का।
अगला सर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट रिकॉर्डेड, बैंक द्वारा दर्ज जमा नहीं किया, उसके बाद एक और क्या था, प्रस्तुत नहीं किया था, बैंक द्वारा दर्ज किया मतलब डिपॉजिट वाला चेक, संग्रह वाला चेक, डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया बट नॉट, डिपॉजिट करने से कैश का पैसा, इस अबानी वाल हो गया। अब कैश वाले से करेक्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे, तो क्या करेंगे अपन, माइनस, कितना रुपए माइनस करेंगे, 477, डन। ये स्टार्टिंग पॉइंट का बैलेंस था प्लस में, चेक इशू करने से कैश कम हो जाता है, कैश से बनाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ओके सर। एंड डिपॉजिट करने से कैश का पैसा बढ़ जाता है, कैश को करेक्ट करना है तो नीचे लाऊंगा तो क्या होगा, माइनस। चलो पहले तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, ये 4 हो गया, 7 3 10, बैलेंस गया 1, 7 3 10, ये इतना बन गया। इसमें से 477 को माइनस कर देते, 14 में से 7 गया, 7 बच गया, 9 में से 7 गया तो 2 बचता है, ये तुम्हारा 9 में से 7 4 गया तो 5 बचता है, 527, ओके सर, डन। एक्चुअल में ये बीआरएस है, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है और लास्ट का बैलेंस पूछता है क्या बचेगा, तो ये बीआरएस का एक्चुअल क्वेश्चन है। बाकी तो एडलेस में खेल रहा था, शुरू में एक पैसा दे देगा और बोलेगा लास्ट में कितना आएगा करेक्ट करके बताओ, तो करेक्ट करके ये आंसर आएगा। यहाँ पर मैं तुमको एक नया रूल बताने वाला हूँ, हेलो तैयार रहना, ये देख लो ना, ये प्लस माइनस करूँ तो आंसर आएगा। कैश बुक से अगर चालू किए हूँ तो ये जो मेरा आंसर आया है वो क्या आंसर है, याद आता है क्या तुम, कैश बुक से अगर चालू किए हो तो ये जो आंसर आया है ये कौन सा आंसर है मालूम, ये पासबुक का आंसर है। कैश बुक को पास से मैच करूंगा ना, तो कैश बुक का अगर ये आंसर था तो उसको मैच करने के लिए पासबुक का ये आंसर आएगा। कैश बुक का अगर डेबिट से चालू किया हूं तो आंसर मेरा क्या, पासबुक का क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, आपने 11th में पढ़ा होगा। अगर शुरू में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, रोकड़ पुस्तक का विकलन शेष है, तो क्रेडिट में नीचे में क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। ऊपर में अगर पासबुक का क्रेडिट है तो नीचे कैश बुक का डेबिट आएगा, एक दूसरे का उल्टा रहता है, ये फाइनल आंसर को लिखा जाता है। आप 11th के बुक लेना, उसमें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के देखना कैसे स्टार्टिंग किया कैसे एंड किया। हालांकि ये तो ऐसा एमसीक्यू बनेगा, वो बड़े क्वेश्चन अभी तुम्हारे में नहीं बनने वाले, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन था सर ये, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ascertain the adjusted bank balance as per कैश बुक। थोड़ा सा ध्यान देना, पहला लाइन लोग नहीं पढ़ते, मैं बताता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, ये जो डिटेल है ना, ये कहां से मिला, ये तुमको मिला कैश बुक से मिला। ये जो डिटेल मिला तुमको ये कहां से मिला, कैश बुक से मिला, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है, और कुछ नहीं बोलेगा तो पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉइंट है, जितने पॉइंट है अंदर के जितने गलतियां होंगे, ये कैश बुक से मिला। हेलो, ये कहां से मिला, कैश बुक से मिला, फिर से कहां से मिला, कैश बुक से मिला। और क्या बोलता है, ओवरड्राफ्ट एज पर नो, तो फिर प्लस भी नहीं है सर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, और किससे बनाएंगे, माइनस, क्योंकि क्या स्पेलिंग आ गया, ओवरड्राफ्ट, तो स्टार्ट में ही माइनस है सर, ठीक है। कितने हजार का, 80,000 का, ये लिख लिया मैं, स्टार्ट में ही 80,000 मेरा नेगेटिव है, इसी में प्लस माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट, चेक रिसीव। अब आपको क्या मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश मिल गया, वो भी प्लस में मिल गया कि माइनस में मिल गया, माइनस में मिल गया, बी प्रिपेयर, तैयार रहो, देखते जाना। बोलता है चेक रिसीव, चेक मिला, ठीक है, चेक रिसीव हुआ, ट्वाइस, इंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, हिंदी में कहा लिखा हुआ है, प्राप्त चेक 5,000 रुपए का 2 बार दर्ज कर लिया गया। चेक रिसीव्ड इंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, 5,000 चेक मिला, चेक मिला, कैश बुक में 2 बार लिख दिया। तो तुम बताओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर चैप्टर आप मेरे से पढ़े हो, मेरी वाली वीडियो आपने देखा है, तो 2 बार लिखना बोलने का मतलब 2 बार सॉल्व करोगे, नहीं सर, कितने बार, एक बार, क्योंकि भाई 2 बार लिखा तो एक तो सही था, एक ही ना गलत है, तो डबल बोलेगा तो आपको एक ही बार सॉल्व करना है सर, तो डबल लाइन को छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। चेक रिसीव हुआ, रिसीव करने से कैश का पैसा बढ़ गया, रिसीव करने से कैश का पैसा बढ़ गया, अनइक्वल हो गया, दिख रहा, अनइक्वल, अनइक्वल हो गया। किससे करेक्ट करना है, कैश वाले से करेक्ट करना, तो क्या करेंगे, नीचे करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा माइनस, कितने हजार का सर, 5,000 का, ओके सर। फिर क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम का शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, किसका बैंक कॉलम, बैंक कॉलम किस में होता है, कैश बुक में, हाँ, तो कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड कम हो गया,
कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड कम हो गया, तो क्रेडिट साइड कौन सा साइड होता है? पेमेंट। पेमेंट कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट। पेमेंट कम हुआ तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया, पेमेंट कम हुआ, पेमेंट कम होने से कैश बढ़ जाता है। तुम्हारे घर वाले अगर पेमेंट कम करेंगे, तुम खर्चा कम करोगे, तो तुम्हारा कैश बचा रहेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा, तो कैश बढ़ गया। इससे बनाएंगे तो फिर क्या होगा? माइनस, ये भी माइनस होगा। कितने का है सर ये वैल्यू? 500। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, ये ना हर बच्चा है गलत करने वाला। बैंक चार्जेस जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि ऊपर ही बोला था कि फॉलोइंग डिटेल कैश बुक का है, तो बैंक चार्जेस पासबुक में नहीं, फॉलोइंग डिटेल ऊपर बोला था, फॉलोइंग डिटेल कैश बुक का है। यस, ये कैश बुक में है, तो बैंक चार्जेस कैश बुक में आ गया, ये है कैश बुक। कैश बुक में बैंक चार्जेस आने से, बैंक चार्जेस आने से कैश बुक का पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? सोचो। चार्जेस, खर्चा, खर्चा आने से कैश का पैसा कम हो जाएगा, खर्चा आने से कैश का पैसा कम हो जाएगा। बट ये तो बैंक चार्जेस से पास कम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बताया ना, ये इन्फॉर्मेशन कैश बुक दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कैश बुक दे रहा है, इसलिए कैश बुक कम हो गया। ये देखो कैश बुक कम हो गया। अब इससे करेक्ट करना है, कैश वाले से करेक्ट करना, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? प्लस। कितने की प्लस हो जाएगी? 200 का। सर थोड़ी देर पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ाए थे जिसमें पास का पैसा कम हो गया था। हाँ, पास ही का कम होगा, लेकिन यहाँ बोला है ना, डिटेल कहाँ से निकला है? कैश बुक से निकला, तो कैश में डालना। और क्या बचा? एक और बचा। अच्छा सर, ट्वाइस बोला तो क्या? अरे ट्वाइस का कोई रूल नहीं होता, वंस से बना लेना भाई। अगला, चेक इशूड एंड डिसऑनर। डिसऑनर मतलब नहीं हुआ, चेक जारी किया था, देखो चेक जारी किया था, चेक 2000 का डिसऑनर हो गया, तो चेक जारी करने से कैश का पैसा, चेक इशू करने से, चेक इशू करने से कैश का पैसा कम, कैश का पैसा कम, इसी से बनाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस। तो ये 2000 रुपए भी क्या होगा मेरा? प्लस होगा। कितने हजार का अमाउंट है ये? 2000 का प्लस होगा। ठीक है सर। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों को कर लेते हैं, तो माइनस में 85, और नहीं, तीन है, 85,500 माइनस में, तीनों है, एंड 2200 रुपए प्लस में। इसको माइनस करूंगा 003, दिख रहा है ना? हाँ, 003, और ये हो गया तुम्हारा 3, और ये हो गया 83300। एनी ऑप्शन? यस सर, 83300। देखा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुमको तुम्हारा टाइम देना पड़ेगा, एक एक वैल्यू उसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश। ओके, कैश बुक। फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल माइनस में। अब हर क्वेश्चन को किससे सुधारना था? कैश वाले हाथ से सुधारना था। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है कि चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव से कैश का पैसा बढ़ गया, इसी से बनाया तो माइनस। ठीक है, पहला माइनस हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कि पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड कम हो गया, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड कम हो गया, मतलब खर्चा कम हो गया, खर्चा कम हो गया मतलब कैश बढ़ गया, फिर माइनस कर दूंगा, माइनस हो गया। फिर क्या बोलता है एक और? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस के बारे में क्या होता है? बैंक चार्जेस से कैश का पैसा कम हो गया होगा, बैंक चार्जर कैश का कम हो गया होगा, तो इसको क्या करेंगे? ऊपर करेंगे, तो ये प्लस कर देंगे। 500 वाला कौन सा पॉइंट था? हाँ, ये वाला था, ठीक है, ये प्लस कर देंगे। एंड इशू करने से, इशू करने से कैश का पैसा कम हो गया, इशू करने से कैश का पैसा कम हो गया, तो कैश को वापस कर देंगे ऊपर, तो वो प्लस हो जाएगा। फाइनल आंसर 83,300। पेपर में 5 मिनट खाएगा ये, प्रैक्टिस होगा तो जल्दी बना लोगे, और ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, आराम से दिखेंगे, यही ओरिजिनल है। नेक्स्ट सर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Which of these items are taken into consideration for the preparation of adjusted cash book? Adjusted cash book, समायोजित कैश बुक में, समायोजित रोकड़ पुस्तक को तैयार करते समय किसे कंसीडर किया जाएगा? ये क्वेश्चन ना पढ़ाई का नहीं है, ये कॉमन सेंस है। कैश बुक को एडजस्ट करने के लिए कौन आएगा? कैश बुक को अगर एडजस्ट करना है तो कौन लोग आएंगे? मिस्टेक इन कैश बुक, मिस्टेक इन पासबुक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर फॉर पेमेंट। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, इसको याद रखना, ये बड़े टॉपिक में आते हैं, आपको अच्छा से अब याद हो जाएगा। कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हो ना, तो कैश बुक की गलती को लिख देना। ओके सर, कैश बुक को एडजस्ट कर रहा हूँ तो कैश बुक की गलतियों को लिखा जाएगा, खत्म। कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हो तो कैश बुक की गलती को लिखना, कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हो,
कैश बुक की गलती को लिखना है बस। सर इसको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दे ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ये अपने आप रिकॉर्ड हो गया रहते हैं। और पासबुक की गलती तो आएगा ही नहीं कैश बुक में, तो कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हो, कैश बुक की गलती को लिखेंगे। डन सर। फिर बड़ा क्वेश्चन, देखो मजा आएगा बनाने में। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अ चेक ऑफ 500 रुपए, 500 रुपए का चेक है, डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो 500 रुपए का चेक बैंक में जमा किया लेकिन जमा नहीं हुआ है, जमा किया गया लेकिन जमा नहीं हुआ है, तो बताओ क्या होगा? ऐड होगा कि लेस होगा कि 1,000 की 1,000, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए? 500 रुपए का डिपॉजिट, डिपॉजिट करने से कैश का पैसा बढ़ गया। बोलो, डिपॉजिट करने से कैश का पैसा बढ़ गया। अब कैश वाला ही स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या होगा? माइनस। तो तुम्हारा आंसर क्या हो रहा है? माइनस। क्वेश्चन में शुरुआत केस में माइनस, माइनस माइनस को क्या बना दिया? प्लस। तो प्लस करना पड़ेगा सर। प्लस मतलब तो नहीं हो गया? ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं यहाँ पर कुछ गलती है। देखो हमने पढ़ा नहीं है ध्यान से, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, ध्यान दो। चेक कैश बुक इन द स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ ये सही समझे थे, ये हड़बड़ी पढ़ लिए। चेक ऑफ 500 रुपए, देखो यहाँ पर कितना अच्छा डिटेल था। चेक ऑफ 500 डिपोजिट इन द बैंक, मैं इतना ही पढ़ के बनाने लग गया, आपको पढ़ना चाहिए। देखो मैं गलत किया। 500 रुपए डिपोजिट इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मैं कैश को कैसे बढ़ा दिया था? बोलो अब तुम लोग। चेक मिला, कैश में नहीं लिखा तो कहाँ लिख दिया होगा? दो बुक तो होती है सर। चेक मिला, कैश में नहीं लिखा तो कहाँ लिख दिया? पास में लिख दिया। तो मिलने से पास का पैसा क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश है। इससे करेक्शन करना तो क्या करूंगा? इससे करेक्शन करना नीचे, नो, इसको क्या करेंगे? ऊपर। तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? प्लस। क्वेश्चन किस में है? माइनस। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। द आंसर इज माइनस, बी आएगा। ये थ्योरी नहीं पढ़े ना सर। चेक 500 रुपए डिपोजिटेड इन द बैंक, उतना ही पढ़ के छोड़ दिया था। उतना पढ़ने के बाद बोलता कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कैश का पैसा कैसे बढ़ा दूंगा? कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कैश बुक का पैसा नहीं बढ़ेगा, किसका पैसा? पास का पैसा बढ़ जाएगा। किससे करेक्ट करना है? कैश वाले बुक से करेक्ट करना है, तो ये कैश है, इससे करेक्ट किया, तो मेरा आंसर प्लस आ रहा है, तो मेरा आंसर प्लस। क्वेश्चन माइनस में था, प्लस माइनस क्या कर दिया? माइनस। अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं फ्लो में था लेकिन मेरा ही ध्यान हट गया इससे। होता है ऐसा, बहुत सारी गलतियां निकलेंगी। अगला, बैंक हैज डायरेक्टली पेड, बैंक ने सीधा पेमेंट कर दिया। बैंक हैज डायरेक्टली पेड फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ना तुम्हारे इंफॉर्मेशन से तुम्हारा किराया चुका दिया। इन बीआरएस स्टार्टिंग विद द पासबुक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अनुसार, स्थायी निर्देश के अनुसार 1250 रुपए का किराया सीधा भुगतान कर दिया। और जिसका पासबुक का ओवरड्राफ्ट से शुरू करना है, अब मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर, ये ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस, तो पास वाले बुक से करेक्ट करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? माइनस है। अब बताओ मुझे, 1250 रुपए अगर बैंक तुम्हारे पेमेंट कर देगा, 1250 रुपए बैंक पेमेंट कर देगा, तो पास का पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? पास का पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। ये देखो पास का पैसा कम होगा। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? पास ही है। इसी से करेक्ट करना, यही है पासबुक, इसी से करेक्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे अब? तो मेरा आंसर आ रहा है प्लस में। बुक का आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो आंसर इस इसका आएगा माइनस। कितना रुपए है? 1250 रुपए माइनस होगा, ऐड नहीं होगा। 1250, 1250 विल बी डिडक्टेड, सही है सर, सही है सर। एक बार और समझा देता हूँ। बैंक ना तुम्हारे सूचना से तुम्हारा किराया चुका था, तुम्हारा पास का पैसा गिरा देगा, तो पास का पैसा गिर गया, कैश ऊपर है। इसके बाद कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है? अब की बार कैश नहीं, अब की बार पास है, इसी यही स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको ऊपर करूंगा, तो मेरा आंसर आ गया प्लस। मेरा आंसर आ गया प्लस। और ओवरड्राफ्ट है तो उसका आंसर क्या है? माइनस, तो माइनस और प्लस क्या करूंगा? माइनस, तो राइट आंसर इज ये। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल है स्टार्टिंग पॉइंट का। यस सर। इन बीआरएस स्टार्टिंग पॉइंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बोलो पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट ही होता है। और ये भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट ही बैलेंस है।
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है सर। कैसे चालू करेंगे? पॉजिटिव में। इज द स्टार्टिंग पॉइंट बैंक चार्जेस आर रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक। देखो क्या लिखता है, इन बीआरएस स्टार्टिंग विद द व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, इज द स्टार्टिंग पॉइंट, द बैंक चार्जेस आर रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक। बैंक बुक में बैंक चार्जेस को क्या करना पड़ेगा? अब बताओ, बैंक चार्जेस से पास का पैसा कम, बैंक चार्जेस से पास का पैसा कम हो जाता है, ठीक है सर। इसके बाद किससे बनाना? पास से बनाना है। पास कम हो गया, पास से बनाना तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो मेरा आंसर प्लस होगा और ये भी प्लस है, तो आंसर प्लस ही आना चाहिए। आंसर प्लस ही आना चाहिए, ऐड सही है। ठीक है, यहाँ रिवर्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव। बैंक चार्जेस से पास का पैसा कम, पास से बनाना है तो ऊपर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सर, पढ़ो। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मींस, डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है सर? पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक तो क्रेडिट होता है, ये तो डेबिट है। डेबिट मतलब उल्टा बैलेंस, उल्टा बैलेंस को क्या बोलते हैं? नहीं, ओवरड्राफ्ट, यस सर, ये बोलते हैं उल्टा बैलेंस को बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। पासबुक का डेबिट, पासबुक क्रेडिट होता है, ये बोल रहा है डेबिट, डेबिट मतलब रिवर्स बैलेंस होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो क्या कहता है। डेबिट साइड ऑफ द बैंक पासबुक corresponding टू द, ये अच्छा क्वेश्चन है। डेबिट साइड है बैंक पासबुक का, पासबुक का अगर डेबिट है तो corresponding वो किसके बराबर है? बैंक पासबुक का डेबिट साइड किसके बराबर होता है? पासबुक का डेबिट कैश बुक के क्रेडिट के बराबर होता है। पासबुक का डेबिट कैश बुक के क्रेडिट के बराबर होता है। डन सर। पासबुक का डेबिट कैश बुक के क्रेडिट के बराबर होता है सर, उल्टा। अब इसको पढ़ो, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक पासबुक, पासबुक का क्रेडिट कैश बुक के डेबिट के बराबर होगा, कैश बुक के डेबिट के बराबर होगा। डन सर। पासबुक का जो बोलेगा कैश बुक का उल्टा, ऐसा तो देखना जब क्रॉसपॉन्डिंग किसके बराबर होता है बोल देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्सअप है, पूरा प्रैक्टिकल नहीं और पूरा थ्योरी भी नहीं है, ठीक है, आपको मजा आएगा पढ़ के। डिफरेंस इन द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ, बोलता है कैश बुक और पासबुक में बीच का जो डिफरेंस आता है वो किसके कारण आता है? कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस आता है वो किसके कारण आता है? जो आपने शुरू में 5 इफेक्ट पढ़ाया, ये हो जाएगा तो ऐसा होगा। देखो 5 पॉइंट लिखा था ना जिसमें बोला था ये लास्ट वाला तुम्हारे लिए, तो वो कारण बताओ, तो बताना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बोलता है चेक इशू किया हूं बट प्रेजेंट नहीं वहां, इसके कारण होता है। चेक इशूड बट डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब भी नॉट होता है, इसके कारण भी होता है। चेक डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, जमा किया हूं जमा भी हो गया, बोलो। अगर जमा करोगे और जमा भी हो जाएगा तो डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, तो इसके कारण नहीं होता। तो ये दोनों के कारण होता है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि दोनों होगा? दोनों होगा सर। एक बार फिर से देखो, चेक इशूड बट नॉट, जमा नहीं हुआ, हाँ नॉट, इसके कारण गलती होती है। फिर क्या बोलता है? चेक इशूड बट डिसऑनर, जारी किया लेकिन डिसऑनर हो गया, अनादरण हो गया, अनादरण का मतलब भी नॉट हुआ नहीं, तो ये भी एक कारण होता है। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है, दोनों ही कारण है, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आ गया? ए और बी, बोथ ऑफ देम। और जमा करोगे और जमा हो गया तो बीआरएस की क्या जरूरत? आप यहाँ से पैसा डालो वहां बैंक में जमा हो गया तो कोई बीआरएस नहीं बनता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या हो गया? क्वेश्चन ये देखो, फिर आया येलो कलर में क्वेश्चन, ये तुम्हारे सीजी वेपम में आया होगा क्वेश्चन है ये, सीजी वेपम में आया। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो मैंने ना पुराने कुछ पेपर को एनालाइज किया सीजी वेपम के, सब ऑडिटर का नहीं है, कुछ कुछ निकलता है, अकाउंटिंग असिस्टिंग ऑफिसर का हो गया, लेखापाल का होगा, बैंक खाता का होगा, तो मुझे बैंक रिकंसिलिएशन का सेम सेम क्वेश्चन मिल रहा है, दो अलग अलग पोस्ट में एक ही क्वेश्चन दो जगह है, तो बनाने वाला सीजी वेपम, तो वो सेम सेम क्वेश्चन को 2-3 जगह लगा रहा है। तो मेरे पास ना बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस पेपर हैं, 7-8 क्वेश्चन पेपर है अकाउंटिंग का, मैं लास्ट में ना उसका प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें सब कुछ एक साथ आएगा। अभी तो पर्टिकुलर हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, पूरा चैप्टर जितना अकाउंटिंग है उसके कुछ कुछ क्वेश्चन है सेम टू सेम कॉपी दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा तुमको, देखना सेम क्वेश्चन दो जगह सीजी वेपम दो अलग अलग पोस्ट में डाला हुआ है। तो इससे मुझे एक हिंट मिल गया कि भैया सेम सेम क्वेश्चन चलाते हैं, उनके पास भी कहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा,
देखना, मैथ्स रीजनिंग हो गया और तुम्हारा करंट अफेयर में चेंजेस होगा, अकाउंट तो चलाना ही पड़ेगा, कुछ तो आएंगे, मैं आपको बाद में कराऊंगा, उसको चेक करो। द कैश बुक शो एन ओवरड्राफ्ट, ओके, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, ठीक है सर, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है माइनस, एंड चालू स्टार्टिंग पॉइंट 1500, बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट द चेक, अब पासबुक से दिखा रहा है, पासबुक क्या बता रहा है, देखना, चेक है 100 रुपए का, 50 रुपए का, 125 का, रिप्रेजेंटेटिव हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, चेक 100 रुपए का, 50 रुपए का, 125 रुपए का चेक है, अभी तक पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। तो दूसरा टाइप वाला चेक जो पेमेंट किया और अभी तक नहीं हुआ, तो कैश का पैसा कम हो गया, कैश का पैसा कम हो गया। आपको किससे बनाना है, आपको कैश से बनाना है, कैश का पैसा कम हो गया, कैश से बनाना है, इसी से बनाना है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये होगा तुम्हारा प्लस, कितना रुपए, 100, 150, 150, और ये होगा 100, 150, 250, 275, ठीक है सर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, माइनस में 1500, माइनस में 1500, ठीक है सर, ये सही तो किया हो ना, 100, 150, 150, 250, 250 और 25, 275, ओके सर। फिर पढ़ो क्या लिखता है, एंड द चेक 400 पेड टू द अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड, क्लियर्ड का मतलब क्या होता है, और क्लियर का मतलब होता है संग्रह, यहाँ पर क्लियर का मतलब होता है डिपॉजिट वाला चेक की बात कर रहा है, तो डिपॉजिट करने से कैश का पैसा बढ़ गया, स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश, तो क्या करेंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस कितने का सर, 400 रुपए का। और कुछ वैल्यूज है क्या सर, नहीं है, चलो चेक करते हैं मेरा आंसर क्या आता है। पहले तो माइनस माइनस को ले लेते हैं हम लोग, तो 1900 रुपए माइनस में, फिर 275 रुपए को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, ये हो गया तुम्हारा कितना, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 1625, एनी आंसर ऑफ 1625, यस सर 1625 राइट आंसर, देख लो, आराम से बनता है सर, आराम से बनेगा, पीडीएफ से आप डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उससे पढ़ना, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पूरे स्क्रीन में दिखा भी नहीं पा रहा पूरा फुल जूम करने से, ठीक है। तो क्या कहता है कि पहले स्टार्टिंग पॉइंट उठा लिया, फिर चेक इशू, इशू करने से कैश का पैसा कम हो गया, कैश का पैसा कम हो गया, तो इससे बनाऊंगा तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और डिपॉजिट करने से कैसे पकड़े सर, डिपॉजिट क्लियर कर, क्लियर का डिपॉजिट, डिपॉजिट से कैश का पैसा बढ़ गया, तो इससे बनाया तो क्या हुआ, माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट इज माइनस, प्लस माइनस किया तो 1675 रुपए, ये तुम्हारे आया हुआ है क्वेश्चन, सीजी व्यापम में डला हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं इसको अलग से कलर में रखा हूं, ताकि तुमको पता चले कि ऐसा ही लेवल आएगा। आप बोलोगे सर ये सब हमको नहीं आता, भैया बीआरएस से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे लिए, काम ही हमारा यही है। अगला, ये देखो, असिस्टेंट अकाउंटिंग ऑफिसर में आया हुआ है, 2015 का क्वेश्चन है ये, तो वहां भी वो भी कहीं का था, मैंने निकाला नहीं था, चेक करते हैं आगे का क्या है क्वेश्चन, कितना इजी है, असिस्टेंट अकाउंटिंग ऑफिसर में, A bank reconciliation statement is prepared to know the causes of the difference between बैंक समाधान विवरण किसके बीच के अंतर के कारण को जानने के लिए बनाया जाता है, लो भैया, बैंक रिकंसिलिएशन किसके किसके बीच के अंतर को जानने के लिए बनाया जाता है, पहला ऑप्शन, द बैंक बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, कई बच्चे यही लगाएंगे, नहीं, कैश कॉलम से क्यों कंपेयर करोगे, पहले समय ही मैं बता दिया था, पहला मिनट में बता दिया था, बैंक कॉलम होना चाहिए, गलत। अगला, द बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक, यस सर यही सही लग रहा है हमें तो। अगला, द बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैलेंस, क्या कैश का कैश से, नो सर, नो सर, नो सर, यही आंसर सही है, असिस्टिंग अकाउंटिंग ऑफिसर 2015 में ये लेवल दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं सर, किसके किसके बीच का डिफरेंस, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन था। आप बताना कि क्या ये वाला तुमको पता था कि कैश कॉलम की बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, इतना डिटेल आपको पता था, अधिकतर को क्या पता होता है, कैश बुक और पासबुक के बीच का डिफरेंस को, तो आपको ये दिख जाएगा, कैश बुक नहीं सर, कैश बुक का बैंक कॉलम, ये मालूम होना चाहिए था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, A check received and deposit in the bank on the same day. चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया, चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया सेम डे, एक चेक प्राप्त हुआ जो उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक गलत छपा है क्या, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, अच्छा अच्छा सही है सही है,
क्रेडिटेड इन द कैश बुक एंड डेबिटेड इन द कैश बुक इन द क्या ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, इस वजह से मुझे भी अजीब लग रहा है। चेक कर लेते हैं क्या बोलता है। ठीक है, चेक मिला और आज ही बैंक में जमा कर दिया। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, नो सर। चेक मिलेगा बैंक में जमा करूंगा तो कैश कॉलम में क्यों लिखूंगा? चलो जर्नल एंट्री बताओ, कितने लोग को पता है? चेक रिसीव हुआ एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। आज चेक मिला, आज ही बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ये सही है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ये सही है, ये सही है। क्रेडिटेड इन द कैश बुक में क्रेडिट होगा ही नहीं, कैश बुक का क्रेडिट मतलब पैसा जा रहा है। भैया चेक मिला, आज ही बैंक में जमा किया, तो जर्नल एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में, तो बैंक कॉलम के डेबिट में लिखना पड़ेगा। राइट आंसर। ये कहाँ आया था? ये भी उसी में आता है, AAO 2015 BRS का दो दो क्वेश्चन दिख रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। AAO 2015 मतलब अकाउंटिंग ऑफिसर में BRS का 3 क्वेश्चन आया था उस साल 2015 में। When drawing up a bank reconciliation statement, जब तुम बैंक समाधान विवरण बना रहे हो, if you start with a debit balance as per the bank statement, as per the bank statement मतलब पासबुक, पासबुक के डेबिट से चालू करते हो, अनप्रेजेंटेड चेक शुड भी क्या होगा? सब क्वेश्चन फालतू था भैया, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, अनप्रेजेंटेड चेक मिल गया। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब प्रस्तुत नहीं हुआ, प्रस्तुत नहीं हुआ। चलो, अनप्रेजेंटेड चेक मतलब इशू वाला चेक, इशू करने से कैश का पैसा कम। ठीक है, किससे बनाना है? पासबुक से बनाना है, तो इससे क्या करूंगा? माइनस। क्या हो गया? अच्छा, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव साइन है, पासबुक का मतलब नेगेटिव साइन है। मेरा आंसर क्या था? अनप्रेजेंटेड, इशू, इशू करने से, अनप्रेजेंटेड का मतलब इशू होता है, इशू करने से कैश का पैसा कम हो गया। और किससे बनाना? पास से बनाना, तो मेरा आंसर माइनस, तो मेरा आंसर माइनस। क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, तो वो भी माइनस, माइनस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। तो आंसर है तुम्हारा प्लस एड, आंसर है तुम्हारा प्लस एड। सर देखो कितना डिटेल पढ़ना पड़ रहा है, मैं ही ये ध्यान नहीं दिया। डेबिट बैलेंस दिया है मतलब ये कौन सा साइन है? नेगेटिव, क्योंकि ये किसका है सर? पासबुक का डेबिट नेगेटिव होता है, पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव होता है, कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है, कैश बुक का क्रेडिट नेगेटिव होता है। सबसे सामने का टॉपिक। ठीक है, तो ये भी आया हुआ है तुम्हारे पेपर में, और अधिकतर बच्चे क्या लगाएंगे पेपर में? माइनस। तुम्हारा माइनस माइनस को क्या बना दिया? प्लस, इसलिए आंसर प्लस आएगा। और ऐसे ही लेवल आएंगे सर। ये कहाँ का क्वेश्चन है पहले आपको दिखा दो। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा के अंतर्गत लेखापाल अकाउंटेंट का पोस्ट है, 2017 भर्ती का है ये। क्या क्वेश्चन है देखो। ये देखो, रिपीट क्वेश्चन 1625 अभी अपन बनाए थे। 100 रुपए, 50 रुपए, 125 रुपए, 400 रुपए को प्लस माइनस करे थे, 1625 का आंसर आया था। अब वो आया था किसी और पेपर में और ये आया था किसी और पेपर में, रिपीटेड क्वेश्चन है। इनके पास वही वही क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, 6-7 है मेरे पास। जो जो तुम्हारे सिलेबस का है वो पास्ट PYQ से बना के देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इनके। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये सेम है। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिट इन द कैश बुक विल बी शोन एज द debit balance in the depositor's cash book will be shown as the जमाकर्ता के रोकड़ पुस्तक में डेबिट बैलेंस। अच्छा, मैंने अपने बुक में डेबिट किया, तो पासबुक में कहाँ क्या शो होगा पूछ रहा है। डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिट कैश बुक विल बी शोन एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अपने बुक में डेबिट करे हो, पैसा आया, कैश आने से डेबिट होता है, तो पासबुक क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो अगर मैंने डेबिट करा है तो वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट में, बैंक विवरण में क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डेबिट बैलेंस डेबिट का डेबिट नहीं होगा। तो डेबिट अगर हो रहा है किसमें सर? कैश बुक में, तो शोन होगा कहाँ? क्रेडिट होगा तुम्हारे कौन से बुक में? कैश बुक में। ये तुम्हारा CG व्यापम क्वेश्चन बनाया है, मैं तो इससे और ज्यादा टफ बना के रखा था। चलो, इसमें तो आंसर ही प्रिंट हो गया लग रहा है। चेक करते हैं क्या है ये। When drawing up a bank reconciliation statement, if you are starting with the debit balance as per debit balance as per, ये तो सेम क्वेश्चन है शायद। हाँ, सेम क्वेश्चन है। डेबिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट अभी बनाया था मैं, जो बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक। ये किस में आया था क्वेश्चन?
MACC 17 2017 में क्वेश्चन आया था, थोड़ी देर पहले भी दिखा था मुझे। कहाँ दिखा था? हम्म, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? हाँ, ये सेम क्वेश्चन है, ये अभी हम लोग बनाए थे। ठीक, ये बोलूं। अगला, कहाँ तक पहुंच गए थे हम इसमें? ये सब PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन सर। अब आपको ये पता है क्या, चेक करना। बैंक क्लियरिंग हाउस इज फॉर, बैंक क्लियरिंग हाउस का उद्देश्य क्या है? बैंक क्लियरिंग हाउस का क्या उद्देश्य है? बैंक क्लियरिंग हाउस बना रहता है बैंकों के लिए। फॉर डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक, बैंक में जमा करने के लिए नहीं। टू कीप सेफली ऑफ द अमाउंट, तुम्हारे अमाउंट को सुरक्षित रखने के लिए नहीं। फॉर द काउंटिंग एंड कीपिंग द अमाउंट इन द बैंक, बैंक में राशि की गिनती करने के लिए नहीं। टू शो द ट्रू balances and regulating the transaction of the related bank, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ जब डील करता है तो उसका हिसाब रखने के लिए क्लियरिंग हाउस बनाया गया है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जब एक बैंक दूसरे बैंक पर चेक लिखता है, जैसे तुम चेक लिखते हो, तो तुम चेक नहीं लिखते, एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर करता है, उसमें बस तुम अमाउंट और साइन लिखते हो। तो एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर करता है कि कस्टमर को पैसे देना, तो एक बैंक दूसरे बैंक का जब ऑर्डर करता है तो वो थ्रू होता है क्लियरिंग हाउसिंग से, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी से होता है। तो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी इंटर रिलेटेड बैंक, एक दूसरे बैंक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, हमारे लिए तो बनाया ही नहीं जाता। नेक्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मीनिंग क्या है? बैंक समाधान प्रक्रिया का क्या मीनिंग होता है, चेक करते हैं। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द बैंक, remove the problem of the bank employee, statement of the मैनेजर, मैनेजर का विवरण के लिए, reconcile of the various bank accounting। सुनो, इसका जवाब आप दे सकते हो, पहले बताना। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बैंक, बैंक की समस्या को दूर करने के लिए बनाते हो क्या? नहीं, बैंक की समस्या को दूर करने के थोड़ी ना बनाते हैं। फिर एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को, कर्मचारी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं क्या? नहीं सर। स्टेटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजर के लिए बनाते हैं क्या? नहीं सर। इसके बाद तो आपको सोचना ही नहीं है। कितने क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसको एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। आप जो जो नहीं होता उसको काट दो, फिर जो दिखेगा उससे बनाना, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा था कि बैंक का बनाने का पर्पस क्या था। तो यहाँ पर क्या लिखा है? रिकंसिलेशन ऑफ द वेरियस बैंक अकाउंट, अलग अलग बैंक अकाउंट को रिकॉन्सिल करने के लिए। एकदम परफेक्ट आंसर नहीं है, बट यहाँ से तो पूरा ही गलत है सर। और यही इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर सही बनता है। रिकॉन्सिलेशन ऑफ द वेरियस बैंक अकाउंट, ये भी तुम्हारा किसी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस कलर में रखा हुआ है, मतलब ये किसी पेपर में आया हुआ है, तभी यहाँ पर इस कलर में रखा हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं अगला। हो गया क्या? डन? डन सर। सो बैंक रिकंसिलेशन बनाने के लिए, एक सेकंड, बैंक रिकंसिलेशन बनाने के लिए आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होना चाहिए, और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आपको ये लॉ पता होना चाहिए। कहाँ गया ये ये जो रूल्स है सर, PDF में इसको तुरंत डाला जाएगा। लास्ट टाइम में मैं PDF तुरंत नहीं डाल पाया था। तो इस रूल को आप समझोगे तो जाकर आप बैंक रिकंसिलेशन बना पाओगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये चैप्टर आपको क्लियर किया होगा मैंने सारा चीज, क्योंकि इसमें MCQ तो अनलिमिटेड बनेंगे सर। PYQ देखकर मुझे समझ में आया कि इस रेंज का क्वेश्चन बनता है, तो उसी रेंज के हिसाब से मैंने क्वेश्चन डिसाइड किया। सम थ्योरी सम प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी, उसी रेंज में। बहुत हाई जाने की जरूरत भी नहीं था मुझे, बहुत लो भी जाने की जरूरत नहीं था। PYQ को देखता हूँ तो उससे एक अंदाजा लगता है, वैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। और नो डाउट वैसे क्वेश्चंस बनाने में मुझे 1 से 2 दिन लगते हैं। हाँ, अभी हाल ही में हमारे कोचिंग का 12th का रिजल्ट आया था, तो उसमें मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हमारे क्लास 12th वाले बच्चों का। 93, 94, 92, 91% आया। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो 10th में 60-70 के आसपास थे, और 12th में 80 के रेंज तक, 10 से 15% का इंक्रीमेंट हुआ। तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त था। तो आप लोग अगर हमारा ये टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, और कुछ 11-12 के बच्चे अगर भिलाई के होंगे, छत्तीसगढ़ भिलाई के, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। हम लोग 12th और 11th में ज्यादा फोकस करते हैं। और ये वीडियो बनाने का तो सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप लोगों को एक गाइडेंस दे पाऊँ, आप लोगों की हेल्प दे पाऊँ। कुछ पुराने बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर कुछ
क्लास ले लो, तो मैंने बोला था कि मैं यूट्यूब में फ्री लेक्चर डालूँगा। बट अननोन लोग इतने सारे जो मुझे जान गए हैं और जिनसे बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, तो मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको इनका रिक्वायरमेंट था। तो ये बेसिक मैंने कंप्लीट किया इसमें, और इसी बेसिक के बेस पर एडवांस बनेगा। आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के पीछे ज़्यादा मत पढ़ो, आप कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ो। वन्स आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, इंटरनेट से खोजो और जो क्वेश्चन मिलता है बनाओ। दूसरे किसी वीडियो में जाओ, उसके क्वेश्चंस को बनाओ, इस वीडियो से क्वेश्चंस को बनाओ, चैट जीपीटी से क्वेश्चन मांग लो, उससे बनाओ। तो आपको रूल्स आना चाहिए बेटा, अगर रूल्स आ जाएगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डन हो जाएँगे। तो बहुत ही जल्दी अगला वीडियो लाएँगे। हाँ, ऑडिटिंग का वीडियो मैं थोड़ा-सा लेट लाऊँगा क्योंकि थ्योरी है। थ्योरी तो आप फट, फट, फट पढ़ोगे और उसके बाद आप पेपर में जाकर वो याद आ जाएगा। प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए इसको पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद में ऑडिटिंग का, जिसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा आस्क कर रहे हैं कि सर ऑडिटिंग का क्वेश्चन लाओ, ऑडिटिंग का भी लाएँगे। अभी शेयर्स बचे हैं, शेयर को पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। वो बड़े-बड़े एंट्रीज़ नहीं चाहिए, उसमें क्या-क्या छोटा-छोटा फॉरफीचर कैसे निकलता है, कैपिटल रिज़र्व कैसे निकलता है, वो पढ़ाएँगे। अभी फिलहाल एक फाइनल अकाउंट चैप्टर है जिसमें से पक्का-पक्का 2 से 3 क्वेश्चन निकलते हैं फाइनल अकाउंट के। तो वो टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करके बताइए कि, तो मुझे पता चलता है कि और किस टॉपिक में और कैसे करना है। जैसे लास्ट टाइम एक बच्चे ने बताया कि ज़ूम थोड़ा-सा करोगे तो मुझे और क्लियर होगा, तो मैं इस बार थोड़ा-सा ज़ूम करके पढ़ाया, वो कंटेंट ज़्यादा हो जाता है करके ज़ूम नहीं कर पाते। चलिए, सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और जो भी हो सकता है कमेंट करें। थैंक यू सो मच।